गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अवनेश सिंह तोमर और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री की सीरीज में पीरियोडिक टेबल। और मैं आज आपको एक ऐसी चीज सिखाने वाला हूं भाई, जिससे आप बहुत सारे रटने वाले क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी तत्व के ग्रुप यानी कि वर्ग का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। तो बहुत ही धैर्य के साथ इस वीडियो को देखें और लास्ट तक देखें भाई। इसमें मैं आपको यह भी सिखाने वाला हूं कि जो बड़े बड़े तत्व होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे लिखा जा सकता है। सही है, तो देखते हैं। अगर टाइम होता है तो हम ये भी सीखेंगे भाई कि जो बड़े बड़े तत्व होते हैं 80 परमाणु क्रमांक वाले, जैसे क्लोरीन का ब्रोमीन का 80 होता है, आपका आयोडीन का 127 होता है। तो इस प्रकार के जो भारी भारी तत्व हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बहुत ही आसान तरीके से कैसे लिखा जा सकता है ये भी हम सीखेंगे भाई। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर कोई समस्या है आपको तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं भाई, और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। देखते हैं, देखो, अगर आपने इससे पिछली वाली वीडियो पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ी तो पहले पिछली वाली वीडियो पढ़ें और उसके बाद अगर इस वीडियो को पढ़ेंगे तो 101% इस वीडियो का प्रॉफिट आपको जरूर मिलेगा भाई। देखते हैं, इस आप हेडिंग लिख सकते हैं तत्वों के वर्गों तत्वों के वर्गों यानी कि ग्रुप का निर्धारण। किसका निर्धारण कर रहे हैं भाई? तत्वों के ग्रुप का निर्धारण। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं, अगर तत्वों के वर्गों का हम निर्धारण करें तो पूरी आवर्त सारणी में जितने भी वर्ग हैं उन्हें ब्लॉक में बांटा गया है। जैसे एस ब्लॉक, ये बात हम कल भी कर रहे थे और आज बिल्कुल आसान शब्दों में बता रहा हूं मैं। इसके बाद पी ब्लॉक, सही है, इसके बाद डी ब्लॉक और इसके बाद एफ ब्लॉक। सही है, तो हमें जितने भी वर्ग पढ़ने हैं उन सभी वर्गों को ब्लॉक में बांट दिया गया है। क्लियर है? और वर्गों की संख्या टोटल कितनी है? वर्गों की संख्या है 18। टोटल कितने वर्ग हैं? 18। और उनका विभाजन कैसे किया गया है भाई? उनका विभाजन किया गया है किसमें? ब्लॉक के रूप में। अगर एफ ब्लॉक की बात करें तो ये हमें नहीं पढ़ना, ये हमें नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना भाई? क्योंकि इसका जो निर्धारण होता है वो ये जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं ये आवर्त सारणी में है ही नहीं, आवर्त सारणी में नहीं है, अपितु इन्हें आवर्त सारणी के नीचे लैंथेनाइड एलिमेंट और एक्टिनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज दो श्रेणियों में रखा गया। ये सारी बातें हम डिटेल से पढ़ चुके हैं पीछे, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा भाई इस पर। तो हमें एस ब्लॉक के तत्व पढ़ने हैं, पी ब्लॉक के और डी ब्लॉक के। क्लियर है? अगर एस ब्लॉक की बात करें तो इसमें कितने ग्रुप आते हैं भाई? 2 ग्रुप आते हैं। तो क्लियर है? इसके 2 ग्रुप कौन कौन से हैं? एक तो प्रथम, पहला, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट ए। किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट ए। और दूसरा ग्रुप है इसमें सेकंड, यानी कि सेकंड ए। क्लियर है भाई? इसके बाद देखो पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में जो वर्ग है उसमें मुख्य रूप से देखो जितने तत्व हैं उतने ही ग्रुप हैं। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो 2 ग्रुप हैं इसमें। और पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, तो इसमें टोटल कितने ग्रुप हैं? 6 ग्रुप हैं। और 6 ग्रुप जो हैं वो मुख्य रूप से रखे गए हैं भाई, एक तो 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इसे देखो थर्ड ए के नाम से भी जानते हैं भाई, इसे थर्ड ए के नाम से, क्योंकि सेकंड तक तो हो गए। इसे फोर्थ ए के नाम से भी जानते हैं, इसे फिफ्थ ए के नाम से भी जानते हैं, इसे सिक्स ए के नाम से भी जानते हैं, और इसे सेवेंथ ए के नाम से भी जानते हैं, और इसे शून्य ग्रुप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शून्य ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो 2 और 6, 8 हो गए। बाकी के बचे हुए 10 ग्रुप कहां रखे गए हैं? बाकी के बचे हुए 10 ग्रुप आपको मिलेंगे डी ब्लॉक में। कहां मिलेंगे? डी ब्लॉक में। तो आपको याद रखना है भाई कौन कौन से हैं। बाकी के जो बचे देखो दूसरे के बाद तीसरे से लेकर 12 तक, 13 से यहां से स्टार्ट हो रहे हैं,
तो तीसरे से तीसरा, इसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। सही है। तो ये यहां पर हैं 13वें से ये स्टार्ट हो जाते हैं। और मैं कल आपको बता चुका हूं भाई इन्हें किस नाम से जानते हैं, इन्हें बी के नाम से जानते हैं। इसे थर्ड बी कहते हैं, इसे फोर्थ बी कहते हैं, इसे फिफ्थ बी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, फिफ्थ बी। इसे सिक्स बी के नाम से जानते हैं और इसे सेवेंथ बी के नाम से जानते हैं। और ये जितने भी हैं आपके तीनों, इन्हें एट्थ बी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एट्थ, 9 और 10। इन वर्गों को एट्थ बी के नाम से, जबकि 11वें वर्ग को आपका फर्स्ट बी कहते हैं और 12वें वर्ग को सेकंड बी कहते हैं। तो आप इतना क्लियर कर सकते हैं भाई। अब आपको बहुत सारी समस्या नहीं होनी और हम पढ़ेंगे भी इसी आधार से, सही है, ग्रुप के आधार से। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक में जो तत्व हैं उनके वर्ग का निर्धारण, कि कौन सा तत्व पहले वाले में आएगा, कौन सा तत्व दूसरे वाले में आएगा। क्लियर है भाई। तो हेडिंग लिख सकते हैं कि एस ब्लॉक के तत्वों के ब्लॉक वर्ग का निर्धारण। तो आप एक लाइन लिखें कि एस ब्लॉक के तत्वों के एस ऑर्बिटल में, यानी कि बाह्यतम कोष के एस ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी ग्रुप संख्या कहलाती है। तो ये लाइन याद रखनी है बस। अगर एस ब्लॉक का तत्व है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एस ऑर्बिटल में। ये बात आप जानते हैं भाई बहुत अच्छी तरह से, पिछले 3 दिन से लगातार यही बात हो रही है। तो अगर एस ब्लॉक का तत्व है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाएगा। अगर एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एस ऑर्बिटल में, 2, या तो 1 हो सकता है या 2। अगर 1 होगा तो वो पहले ग्रुप का होगा, अगर 2 होगा तो वो दूसरे ग्रुप का। तो यही बात मैंने यहां पर लिखी है कि बाह्यतम कोष के एस ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी ग्रुप संख्या। क्या कहलाती है भाई, ग्रुप संख्या। 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे आप देख सकते हैं, देखो सोडियम को एस ब्लॉक में ही रखा गया है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, देखो मैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। आप ऐड कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं भाई, 6 4 10 और 1 11, टोटल 11। तो बाह्यतम कोष कौन सा होता है, बाह्यतम कोष उसे कहते हैं जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या सबसे ज्यादा होती है, या जिसे सबसे लास्ट में लिखते हैं ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन उसके कहीं कहीं अपवाद है। आप याद रखो, मुख्य क्वांटम संख्या 1 2 2 और 3, यानी कि सबसे ज्यादा ये है, तो ये बाह्यतम कोष होगा। इसके एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, यानी कि इसे कहां रखा गया है, प्रथम वर्ग में। और प्रथम वर्ग को फर्स्ट ए भी कहते हैं भाई, प्रथम वर्ग को फर्स्ट ए। अरे यही बात तो यहां पर लिखाई मैंने कि अगर एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन तत्व है तो उसके बाह्यतम कोष के एस ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी ग्रुप संख्या होगी। तो बाह्यतम कोष के एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो यही क्या होगी, इसकी वर्ग संख्या होगी। अब तो क्लियर है भाई। जैसे आपको एक और बताता हूं मैं, जैसे आप बेरिलियम देख सकते हैं भाई, क्या देख सकते हैं, बेरिलियम। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4। लिथियम बेरिलियम 4 होता है भाई। तो इसका परमाणु क्रमांक लिखना 1s2 2s2, तो 4 हो गए। अब s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो 2 ही क्या होगी, इसकी वर्ग संख्या क्या होगी, यानी कि इसे कहां रखा गया है भाई, द्वितीय वर्ग में। नहीं तो द्वितीय वर्ग को किस नाम से जानते हैं, सेकंड ए। तो अब तो आप इतना समझ भी गए होंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है तो या तो पहले वर्ग का होगा या फिर दूसरे वर्ग का तत्व होगा वो। क्लियर है। अगर s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले वर्ग का होगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो
दूसरे वर्ग का होगा। अभी इतने ही छोड़ते हैं यहाँ पर, फिर एक साथ मिक्स करके करेंगे कुछ क्वेश्चन हम, तो क्लियर हो जाएगा अभी से। तो एस ब्लॉक के आपको समझ में आ गए। अब हम पढ़ते हैं पी ब्लॉक के। तो हेडिंग लिख सकते हैं, पी ब्लॉक के तत्वों के वर्गों का निर्धारण। पी ब्लॉक के तत्वों के वर्गों का निर्धारण। और आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, अगर कोई तत्व पी ब्लॉक का है, इसका मतलब या तो वो 13वें वर्ग का होगा, या 14वें वर्ग का, या 15, 16, 17 या फिर 18। इसके अतिरिक्त किसी का हो ही नहीं सकता। और पी ब्लॉक के तत्व कौन से होंगे भाई? जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा वही होंगे। तो देखो बहुत आसानी से आप समझने की कोशिश करना भाई, कि अगर कोई तत्व पी ब्लॉक का है, कोई तत्व पी ब्लॉक का है, तो उसकी ग्रुप संख्या क्या होगी? तो उसके बाह्यतम कोष में कुल इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन प्लस 10, यही होगी उसकी वर्ग संख्या। बहुत ध्यान से समझना भाई, पी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उनमें, पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NP6 या NH2 NP6 होता है। NH2 NP12 6 होता है। इस बात का देखो मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि अगर कोई पी ब्लॉक का तत्व है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाना है, तो पी ऑर्बिटल में कितने हो सकते हैं? 6। 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। उससे पीछे s ऑर्बिटल और होगा उसमें, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन जोड़कर उसमें कितने जोड़ने हैं हमें? 10। और वही क्या होगी उसकी वर्ग संख्या। कैसे? देखो मैं एक बताता हूं, सल्फर या हल्का सा तत्व लो पहले, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है भाई? 9। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना जरा आप, 1s2 2s2 4 हो गए, 1s2 2s2 2p5 यही होगा। देखो 4 और 5 9, क्लियर है। और इसका बाह्यतम कोष कौन सा होगा? जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान सर्वाधिक होगा। तो 1 और 2, तो 2 ही मुख्य क्वांटम संख्या है। तो आप ये हमेशा याद रखना, किसी भी कोष में एक से अधिक ऑर्बिटल हो सकते हैं। जैसे इसमें s और p 2 ऑर्बिटल है, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है NH2 NP6। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है तो उसके साथ कौन सा ऑर्बिटल और चल रहा होगा? s ऑर्बिटल। तो n के स्थान पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और दोनों एक से होंगे देखो। और p में 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं। अभी 3 4 एक साथ लिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, ये तो हमेशा इतने ही होने हैं भाई। और p में कितने हैं? 5। टोटल कितने हो गए? 7। और उसमें कितना जोड़ने हैं हमें? 10। तो कितना आ गया? 17। तो ये कौन से वर्ग का है? 17वें वर्ग का। और 17वें वर्ग को किस नाम से लिख रहे हैं हम? 7th A। क्या लिख रहे हैं भाई? 7th A। तो क्लियर हो गया। अभी देखो 4 5 हम एक साथ करने वाले हैं भाई, और आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। सही है। जैसे हम देख रहे हैं, अगला देखते हैं। देखो मैं ये पूरा रफ कर देता हूं, देखो अब आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। अगला तत्व देखते हैं हम, जैसे सल्फर है। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो काउंट करना, क्या 16 नहीं हो रहे भाई? ये 10 हो गए और 6 16, 10 और 6 16। बिल्कुल सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। हमें क्या देखना है? बाह्यतम कोष का। और अगर पी ब्लॉक के तत्व हैं तो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NH2 NP12 6। तो देखो बाह्यतम कोष 3 वाला होगा, अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या वाला। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। p में कितने हैं भाई? 4। टोटल कितने हो गए? 6। और कितना जोड़ना है इसमें हमें? 10। टोटल कितना हो गया? 16। तो कौन से वर्ग का है? 16वें
वर्ग का, और 16वें वर्ग को किससे लिख रहे हैं आप? 6a। किससे लिख रहे हैं? 6a। अब तो क्लियर हो रहा होगा भाई। आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना, अगर इतनी सारी बातें याद नहीं रह रही तो केवल इतना याद रख लो कि अगर वो तत्व किस का अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जा रहा है तो p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और उससे पिछले वाले s के इलेक्ट्रॉन जोड़ के उसमें कितना जोड़ देना है? 10। बिल्कुल डायरेक्ट भी समझ सकते हैं भैया आप। जैसे अगला मैं आपको बताता हूं, जैसे नाइट्रोजन को हम देखते हैं अभी, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं 1s2 2s2 4 हो गए, 1s2 2s2 2p कितना आएगा? 4 और 3 7, तो 3 आएगा भाई। तो टोटल गिन सकते हैं 4 और 3 7। क्लियर है? हमें वर्ग संख्या निकालनी है। बाह्यतम कोष कौन सा होगा? जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या अधिकतम यानी कि 2 वाले। क्लियर है? यानी कि 2 वाला बाह्यतम कोष होगा। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, और P में कितने हैं? 3। टोटल कितने हैं? 5। और कितना जोड़ना है इसमें? 10। यानी कि कौन से? 15वें वर्ग का। कौन से वर्ग का? 15वें वर्ग का तत्व होगा। क्लियर है? और इसकी जो इकाई का अंक है उसे 5th A भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं भाई? 5th A। अब तो ये वाली बातें समझ में आने लगी होंगी। जैसे आपसे पूछा जाए एल्यूमिनियम, आपसे पूछा जाए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? आप बताएं। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। कितना होता है? 13। एटॉमिक नंबर 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें जरा। तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 3p1 3s2 3p1 क्योंकि 6 4 10 और 3 13 हो रहे हैं भाई। तो देखो S में कितने हैं? 2, और P में कितना है? 1। ये तो पहचानना है कि P ब्लॉक का तत्व है। ये चीज तभी लगानी है जब P ब्लॉक का तत्व हो। और आपको पता कैसे चलेगा कि उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन P में जा रहा है? देखो P में जा रहा है इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन P में है, और इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन P में है। तो पहले ये देखना है आपको, आगे की कार्रवाई तब करनी है इसमें। सही है? कितने हो गए टोटल? 3, और कितना ऐड करना है? 10। तो टोटल कितना हो गया? 13। यानी कि कौन से वर्ग का तत्व है? 13वें वर्ग का। और इसे आप क्या लिख सकते हो? 3rd A। क्या लिख सकते हैं भाई? 3rd A। तो अब तो आप थोड़ा बहुत क्लियर कर पा रहे होंगे। एक दो और बताऊंगा एग्जाम्पल, देखें। देखो जैसे हम अगला तत्व पढ़ रहे हैं फास्फोरस। क्या पढ़ रहे हैं भाई? फास्फोरस। तो फास्फोरस को देखते हैं। देखो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। आप ऐड करके देखें क्या 15 हो रहे हैं? 6 और 4 10 और 5 15। क्लियर है? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। और हमें यह भी पता चल गया कि 15वां इलेक्ट्रॉन P में जा रहा है, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन P में प्रवेश कर रहा है। तो ये P ब्लॉक का तत्व होगा। अगर P ब्लॉक का तत्व होगा तो इसकी वर्ग संख्या क्या होगी? बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि 2 और 3 प्लस उसमें कितना करना है हमें? प्लस उसमें करना है 10 यानी कि 15। 15वें वर्ग का तत्व होगा। कौन से वर्ग का तत्व होगा? 15वें वर्ग का, यानी कि 5th A लिख सकते हैं इसे आप। क्या लिख सकते हैं भाई? 5th A। क्लियर है? तो अब समझ में आ रहा है भाई। जैसे एक और देखें, क्लोरीन कितना परमाणु क्रमांक है? 17। तो लिखो जरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5। आप देखें जरा 2 4 6 और 10 और 7 17। टोटल कितने हो रहे हैं? 17 ही है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है तो p ब्लॉक का है, यानी कि बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। कितना जोड़ना है इसमें हमें जोड़ना है 10। टोटल कितना आ गया? 17वें वर्ग का। तो कौन से वर्ग में रखा गया है? 17 में
फ्लोरीन का भी सत्रहवां निकला था, यानी कि दोनों को एक ही वर्ग में रखा गया है। क्लियर है भाई? तो लिख सकते हैं, यानी कि इसे क्या कह सकते हैं आप, सेवेंथ ए। क्या कह सकते हैं, सेवेंथ ए। अगला देखते हैं, देखो जैसे आर्गन, परमाणु क्रमांक होता है 18। कितना होता है भाई, आर्गन का 18 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आप लिखें जरा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। काउंट करके देखें, क्या परमाणु क्रमांक 18 हो रहा है भाई? 6 4 10 और 8 18, यानी कि एग्जैक्ट है। और अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, पी ऑर्बिटल में। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जा रहा है तो पी ब्लॉक का तत्व होगा। और पी ब्लॉक के तत्वों की वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं भाई हम, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्लस 10। तो बाह्यतम कोष में कितने हैं, 2 और 6 प्लस 10 कितना हो गया, 18। और 18वें वर्ग को हम किस नाम से जानते हैं, शून्य वर्ग। शून्य वर्ग, और शून्य वर्ग में किसे रखा गया है भाई, अक्रिय गैसों को। किसे रखा गया है, अक्रिय गैसों को। या फिर इन्हें एक नाम और दिया गया है, निष्क्रिय गैस या निष्क्रिय तत्व। तो ये बातें हम पढ़ चुके हैं पहले, अब तो क्लियर है। एक देखो इसका एक्सेप्शन है, एक इसका एक्सेप्शन है हीलियम। हीलियम को हम देखते हैं, अक्रिय तत्वों का सबसे पहला है भाई, तो इसे थोड़ा सा याद रखना। सही है, ये एक्सेप्शन है। और केमिस्ट्री में ज्यादातर जो सवाल बनते हैं वो आपके एक्सेप्शन से ही बनते हैं, यानी कि अपवाद। तो इसका एक अपवाद है, जो सारी चीजें अब तक हमने पढ़ी उसका अपवाद क्या है, हीलियम। सही है, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। क्या होता है भाई, 2। और अगर इसका परमाणु क्रमांक 2 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2। और अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, s ऑर्बिटल में। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किस वर्ग का तत्व होगा, किस ब्लॉक का, s ब्लॉक का। और अगर s ब्लॉक का होगा तो बाह्यतम इसके आधार पर, मतलब इसके इलेक्ट्रॉनिक, मैं पूरा लिखा देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। सही है, ये एस ब्लॉक का तत्व होगा। सही है, और इसकी वर्ग संख्या क्या होगी भाई, इसकी वर्ग संख्या होगी 2, यानी कि क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 2 में किसे रखा गया है, क्षारीय मृदा धातु को। क्षारीय मृदा धातु, क्या ये सही है भाई? हीलियम तो एक अक्रिय गैस है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, बिल्कुल गलत, रॉन्ग है। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि हीलियम का जो आवर्त संख्या है, हीलियम की जो आवर्त संख्या है वो है 1, वो है 1। और वर्ग संख्या है 18 या फिर शून्य वर्ग, शून्य वर्ग। ये दो बात याद रखनी है। और सबसे पहला तत्व है शून्य वर्ग का, सबसे पहला तत्व, पहला तत्व। एक ये वाली बात याद रखनी है। और किस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है। किस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का। जबकि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस में, उस हिसाब से एस ब्लॉक का है। लेकिन वास्तव में किस ब्लॉक का है, तो ये वाली जानकारी बिल्कुल सही है, सही है। और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कैसी है, गलत। तो ये इसका एक्सेप्शन है। क्लियर है भाई, सही है। अब हम देखते हैं, देखो डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी ब्लॉक के तत्वों का, सॉरी, डी ब्लॉक के तत्वों की वर्ग संख्या का निर्धारण। हेडिंग लिखें, डी ब्लॉक के तत्वों की वर्ग संख्या का निर्धारण। तो आप क्लियर कर पाएंगे, देखो बहुत आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे भाई। डी ब्लॉक के तत्वों की वर्ग संख्या का निर्धारण क्या है, देखो ध्यान से समझें। आपको याद रखना है डी ब्लॉक के तत्वों की वर्ग संख्या क्या होती है। तो बाह्यतम कोष, बाह्यतम कोष में एस ऑर्बिटल होता है इसमें।
एस ऑर्बिटल, सही है। और उससे पिछले कोष के डी ऑर्बिटल, उससे पिछले कोष के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों का योग, दोनों के इलेक्ट्रॉनों का योग क्या होता है, उसकी वर्ग संख्या, सही है। बहुत आसान शब्दों में मैंने लिखाया है, बाह्यतम कोष में कौन सा ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल, उसके इलेक्ट्रॉन प्लस उससे पिछले कोष के डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो योग होगा, सम, वही क्या होगी, उसकी वर्ग संख्या। जैसे पहला एग्जाम्पल में बता रहा हूं आपको, लोहा। पहला एग्जाम्पल कौन सा पढ़ रहे हैं अभी हम, लोहे का 26 परमाणु क्रमांक होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। काउंट कर सकते हैं, देखो आप 10 और 10 20 और ये हो गया 26, तो 26 क्लियर है। हमने क्या लिखा, बाह्यतम कोष, और बाह्यतम कोष कौन सा होता है, जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या सबसे ज्यादा होती है। आप गिने 1 2 2 3 3 4 3, तो सबसे ज्यादा ये है, ये क्या होगा, बाह्यतम कोष। और बाह्यतम कोष में देखो मैंने क्या लिखाया था आपको ऊपर, एस ऑर्बिटल होगा केवल। क्या चार क्वांटम संख्या किसी और की है, नहीं, तो केवल यही होगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, कितने हैं, 2, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो 0 भी हो सकती है और 1 2 2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी, तो इसीलिए एग्जैक्ट नहीं लिख सकते कि 2 ही होगी। क्लियर है भाई, इसके 2, और नीचे क्या लिखाया है, उससे पिछले कोष, चौथे से पिछला कोष कौन सा होगा, तीसरा, और तीसरे कोष का डी ऑर्बिटल। तो तीसरे कोष का डी ऑर्बिटल क्या ये नहीं दिखाई दे रहा आपको, दिखाई दे रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, तो कौन से वर्ग का होगा, 8 में, कौन से वर्ग का होगा, 8 में। तो याद रखेंगे 8वें वर्ग में किसे रखा गया है, लोहे को, और 8वें वर्ग के तत्वों को 8th बी के नाम से भी जानते हैं हम, किस नाम से जानते हैं, 8th बी। अभी पीछे लिखाया था, आप पीछे पेज पलट कर देख सकते हैं भाई। जैसे कॉपर, कॉपर को देखेंगे, देखो कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29, कितना होता है, 29, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 बनाता है, आप जानते हैं, पीछे मैंने सिखाया है, और 3d10, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर है भाई। अब हमें क्या ये पता चल गया कि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश कर रहा है, तो डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक का रूल लगाएंगे कि बाह्यतम कोष यानी कि एस ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो बाह्यतम कोष चौथा है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, प्लस उससे पिछला कोष, चौथे से पिछला तीसरा कोष का डी ऑर्बिटल, और इन तत्वों में एक ही डी ऑर्बिटल होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10, टोटल कितना हो गया, 11, यानी कि कौन से वर्ग का है, 11वें वर्ग का। और 11वें वर्ग को फर्स्ट बी लिख रहे थे हम, क्या लिख रहे थे, फर्स्ट बी, तो कॉपर फर्स्ट बी या 11वें वर्ग में रखा गया है, फर्स्ट बी या 11वें वर्ग में रखा गया है। क्लियर हुआ भाई। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सही है। जैसे क्रोमियम को हम देखते हैं, क्रोमियम, तो क्रोमियम आप देख सकते हैं, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, Cr होता है, इसका प्रतीक 24 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये, देखो यहीं पर करेक्शन कर दिया मैंने, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपने पिछली क्लासें करी हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है भाई, सही है। अगर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, यानी कि 24वां इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, डी ऑर्बिटल में, तो डी ब्लॉक का तत्व होगा, और डी ब्लॉक का तत्व है तो डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्लस बाहर वाले कोष के एस ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 6, छठवें वर्ग, तो यही क्या होगी इसकी वर्ग संख्या, यही क्या होगी इसकी वर्ग संख्या। और छठवें को क्या लिखेंगे हम,
सेक्स बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? सेक्स बी लिखेंगे। तो आप क्लियर कर पा रहे होंगे इसे, जैसे और कराने की आवश्यकता तो नहीं होगी शायद। तो इन सबको आप करके देख सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे बड़े बड़े तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनके वर्ग निकालना, आवर्त निकालना, और इसके भी कुछ एग्जाम्पल कल को मैं आपको करा दूंगा। तो आप वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें भाई, और कमेंट करके बताएं अगर कुछ आपको समस्या है। और अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राइट साइड में बेल आइकन को, राइट साइड में सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं और ऑल के बटन पर क्लिक करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और इस तरह की वीडियो आपको टाइम के साथ साथ मिलती रहे। थैंक यू।